हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित और हम सीजीएल की तैयारी करते हैं। मेरे प्रिपरेशन जर्नी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम धनवार गए हुए थे। तो यहाँ आते ही सबसे पहले हम लाइब्रेरी गए और अपना बैग ये सब से सामान निकाले। आज हमको मॉक अटेम्प्ट करना था, बहुत दिन से सीजीएल का मॉक छूट गया था। तो 9:45 के आसपास में हम मॉक स्टार्ट कर दिए, जहाँ पे आज हम मॉक दे रहे थे सीजीएल का टेक्स्ट बुक का फुल टेस्ट 11। हालाँकि टेस्ट ईज़ी था, पर मेरा मार्क्स बहुत ख़राब आया क्योंकि आदत छूट गया। आदत क्या बोलेंगे, रेगुलर मेंटेन नहीं कर पाए थे अपने पढ़ाई को और बहुत बोरिंग लग रहा था टेस्ट देने में, तो डिप्रेशन। वो काफ़ी ख़राब गया टेस्ट। बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर मार्क्स काफ़ी लो आया है, जितना एक्सपेक्ट किए थे अगर 150 के अप्रॉक्स में, तो उससे काफ़ी कम आया। तो इसको मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद में फिर हम करंट अफ़ेयर्स पढ़ने लगे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, करंट अफ़ेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग क्लर्क मेंस में या फिर पीओ मेंस में। हम तो खाली क्लर्क मेंस ही अटेम्प्ट करते हैं, क्लर्क ही अटेम्प्ट करते हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से जो भी स्कोर होता है वो एकदम बोनस मार्क्स के जैसा होता है। अगर यहाँ से 10-15 नंबर भी आ गया तो फिर वो इनफ है, मोर देन इनफ है। हालाँकि चाहिए तो कम से कम, इस बार टारगेट है 20 प्लस का। इसके बाद फिर हम ब्लैक बुक से वोकैब करने लगे। जो पहले हम वोकैब करके रख चुके थे उसी को हम रिवीजन कर रहे थे, जहाँ पे हम साइनो एंटो कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछ चुका है। इसको करने के बाद फिर हम घर आए और फिर खाना खा के वापस लाइब्रेरी की ओर जाने लगे। तो उसी टाइम पे पानी पड़ा हुआ था, पूरा फील्ड पानी से पूरा भरा हुआ था। तो फील्ड को पार करते हुए हम लाइब्रेरी पहुँचे। लाइब्रेरी में आकर के हम आज इंडियन पॉलिटी पढ़ने लगे। यहाँ पे हम जो पहला चैप्टर है लक्ष्मीकांत बुक का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये पढ़ रहे थे। इसमें सारे एक्ट के बारे में बताया गया है, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इस सब के बारे में डिटेल में समझाया गया है। तो आप सभी से एक क्वेश्चन है कि टोटल कितना चार्टर एक्ट इशू हुआ था। इसको करने के बाद में फिर हम लाइब्रेरी के बाहर आए। पानी का मौसम बनाया हुआ था तो पानी पड़ ही रहा था। हमको लगा कि अब छूट गया होगा, लेकिन नहीं, पानी गिर रहा था। और अच्छा भी है, पानी पड़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे भी तिलैया का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो फिर हम लाइब्रेरी के अंदर आए और यहाँ पे हम कुछ दूसरा चीज़ पढ़ने का सोच रहे थे, लेकिन हमको तुरंत ही पंचायत टॉपिक दिख गया। तो यहाँ पे जो इस नया-नया जो कमिटी था, जो शुरुआत से जो पंचायत फॉर्मेशन के से रिलेटेड, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो। तो इसी को हम बार-बार रिवीजन कर रहे थे ताकि ये कभी हम भूलें नहीं। इसके बाद में फिर हम जब पेज पलटे तो हमको आरबीआई का टॉपिक मिल गया। छोटा टॉपिक था, सोचे इसको करना ज़रूरी है, टेस्ट में तो आता ही रहता है, एग्ज़ाम में भी आता है, तो इसको करने लगे थे हम। छोटा सा ही टॉपिक है पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। इसको करने के बाद हम बैटमैन से ही बायोलॉजी पढ़ने लगे। यहाँ पे आज हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको भी करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाता है, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो। तो हम इसी को कंप्लीट कर रहे थे। हालाँकि एक दिन में तो ये कंप्लीट होने वाला चैप्टर है नहीं, तो हम डिवाइड कर लेते कि आज इतना करेंगे, कल इतना करेंगे। तो इसी को कंप्लीट कर रहे थे। इसके बाद में हम आदित्य सर का जो फ़ॉर्मूला बुक है, यहाँ से सर्कल टॉपिक रिवाइज़ करने लगे। ये जो नया वाला बुक है जो आदित्य सर का, ये शायद 3.0 है, तो इसमें और डिटेल में सारा फ़ॉर्मूला दिया हुआ है और बढ़िया से एग्ज़ाम्पल के साथ में। तो इसी को हम देख रहे थे। इसको करने के बाद में फिर हम फाइनली जो ऑली बोर्ड का जो लाइव मॉक था, उसको हम एनालिसिस कर रहे थे। जहाँ पे मेरा 89 अटेम्प्ट किए हुए थे, 73 सही हुआ, 16 गलत हुआ। मेरा जो जीएस सॉरी रीजनिंग में जो मार्क्स है वो 45.50 है और जो परसेंटाइल बना है वो 82.4 है। जीएस में 23 है, 64.3 परसेंटाइल। मैथ में मेरा परसेंटाइल 88.5 है और इंग्लिश में मेरा परसेंटाइल 74 है। ओवरऑल देखिए तो 85 परसेंटाइल मेरा बना, जो कि ठीक ही ठाक है। ऐसे भी परसेंटाइल मेंटेन करना चाहिए 85 से 100 के बीच में, और अगर 90 से 100 रहा तो और भी अच्छा, 95 टू 100 रहा तो सबसे बेस्ट होता है। तो इसको करने के बाद फिर हम घर की ओर निकल पड़े। देख ही सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।